हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो हम पढ़ रहे हैं कविराज श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास का जन्म 1836 में धोंकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। इनके बारे में ये लगभग क्वेश्चन आता है कि कविराज श्यामल दास की रचना कौन सी है, वीर विनोद। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। और अभी लास्ट पटवारी में क्वेश्चन आया था कि कविराज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे, तो शंभू सिंह के। और अब हम पढ़ेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। बावजी चतुर सिंह। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1889 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ। भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनके बारे में ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। बीरबल सिंह। बीरबल सिंह का जन्म गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में हुआ। ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे और 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया इन्होंने। फिर 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायलावस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बीरबल सिंह के बाद हम पढ़ेंगे विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेखू हिटलर है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारी इम्पोर्टेंट है। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी है। इनका उपनाम बिज्जी है। देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इनको इन पुरस्कारों को इनके सन के साथ मैच करना था, तो ये बहुत ही अलग लगा मुझे, लेकिन इस 10th की बुक में दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन बन गया था। और उनकी लोक कथा पर मणि कौल ने पहली दुविधा फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता है। इन कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू जिले में हुआ। सुजानगढ़ व कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में गांधी जी के संपर्क में आए, खादी प्रचार और दलितोद्धार के कार्य में लग गए। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो वन फूल। और बाद में इन्होंने एक देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा लिखी, जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धणी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया।
और हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिम सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1976 में उन्होंने अपनी कृति लील डांस के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया। 1988 में उन्होंने निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सतवादी के लिए टांटिया पुरस्कार और 2004 में उन्हें पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से नवाजा। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किया। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लील डांस के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला और निर्ग्रंथ के लिए कौन सा मिला, शबद के लिए कौन सा मिला। यानी कन्हैयालाल सेठिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हर फैक्ट ध्यान से देखें। अगला है अल्लाह जिला बाई, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिला बाई के कंठों से ही निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। इनके बारे में इन हर लाइन से क्वेश्चन बन रखा है, इसलिए इसको हर लाइन को एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, थैंक यू।